हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम रेखपार और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक इंग्लिश स्टोरी। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश को कैसे पढ़ें, ठीक है, और इसका मीनिंग हम सीखने वाले हैं, ठीक है, नए नए वर्ड्स। तो चलिए जानते हैं, इसकी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हेडलाइंस, इसका टाइटल द टाइगर एंड द ट्रैवल्स, यानी एक बाघ और गाँव के वासी, ठीक है, यात्री। One day the villagers caught a tiger by setting a trap। ठीक है, एक दिन द विलेजर्स यानी एक दिन क्या हुआ, गांव वालों ने कॉट अ टाइगर, ये कैच की सेकंड फॉर्म है, कैच कॉट कॉट, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो क्या हुआ, गांव वालों ने कॉट अ टाइगर, एक टाइगर को पकड़ा, बाय सेटिंग अ ट्रैप, ठीक है, बिछे हुए जाल के द्वारा, यानी उन्होंने क्या एक जाल को क्या सेट करा हुआ था एक ट्रैप के द्वारा। तो बाय सेटिंग अ ट्रैप, ठीक है, एक ट्रैप मतलब क्या होता है, जाल। तो उस जाल को क्या करा उनने, सेट करके एक टाइगर को पकड़ा। उसके बाद क्या हुआ देखें, एंड प्लेस्ड हिम। अब प्लेस एक वर्ब है, ठीक है, नाउन भी है वर्ब भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्थापित करना, ठीक है, या लागू करना। तो प्लेस्ड हिम इनसाइड अ कैच, उसने क्या करा, जो सेटिंग जो ट्रैप जो जाल था उसको उनने क्या करा, पिंजरे के अंदर रखा या स्थापित करा। दे प्लेस्ड द इज, और उन्होंने क्या करा, उसको स्थापित करा, किसको, द इज, एक धारा को पिंजरे के अंदर, बाय द साइड, ठीक है, साइड में पिंजरे के एक धारा, कोई धारा वाली चीज़ है, उसको उन्होंने क्या करा, उसके साइड में रखा, रोड के, ऑफ द रोड, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, टू सी द विग्ड टाइगर, ठीक है, यानी जो दुष्ट, यानी जो बेकार जो टाइगर था, जो सबसे खतरनाक, विग का मतलब क्या होता है, दुष्ट, सबसे बेकार सबसे खतरनाक टाइगर, विग का मतलब ये होता है। तो लिखा हुआ ये द विग्ड टाइगर को देखने के लिए, लोगों के लिए रोड पर उन्हें साइड पे क्या रखा, एक धारा को स्थापित करा। उसके बाद देखें, हु हैड सो फॉर, इसमें मैं कर रहा हूँ थोड़ा ऊपर, क्या लिखा हुआ है, हु हैड सो फॉर, अब तक उसने क्या करा, टाइगर ने किल्ड मैनी कैटल, उसने कई पशुओं को मार दिया, एंड चिल्ड्रन, और कई बच्चों को भी उसने मार दिया, बाय सडनली अटैकिंग द विलेजर, ठीक है, और साथ ही गांव वालों को अचानक हमला कर कर, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। द टाइगर वाज नाउ, अब जो टाइगर था वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गया, ठीक है, वास्तविक रूप से वो क्या, उसको समस्या हो गई, अब एक प्रॉब्लम में आ गया। गांव वालों ने क्या करा, उसको पिंजरे में डाल दिया, जैसे तैसे करके, मतलब वो पिंजरे में फंस गया। अब उसी प्रकार ही वॉज नॉट गिवन एनी फूड, अब जो गांव वाले थे, गांव वालों ने क्या करा, उन्होंने क्या करा, उसको गिवन एनी फूड नॉट, ठीक है, ये नोट लगा हुआ है, उन्होंने कोई उसको खाना नहीं दिया, नॉर एनी ड्रिंक, और कोई पेय पदार्थ उसको पीने या खाने के लिए कुछ नहीं दिया। लेकिन जो बाघ था, जो शेर था, अर्थात जो टाइगर था, हमारा बाघ था, ही रिक्वेस्टेड ईच अदर एंड एवरी पेसरवर टू रिलीज हिम, ठीक है, उसने क्या करा, प्रार्थना करी सबसे, ठीक है, प्रत्येक और एवरी पेशेवर, पेशेवर का मतलब क्या होता है, राहगीर, जो गांव में जो आने जाने वाले जो लोग रहते हैं, सड़क से जो आते जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, राहगीर, ठीक है, आने जाने वाला, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेसर बाय कहते हैं, ठीक है। तो उसने क्या करा, रिक्वेस्ट करी, अनुरोध करा प्रत्येक राहगीर से, ठीक है, रिलीज हिम, ठीक है, उसे छोड़ने के लिए। तो प्रॉमिसिंग, ठीक है, और वादा किया, दैट कि ही वॉन्ट नॉट किल हिज रिस्क्यूअल, अब वह बचाने वालों को नहीं मारेगा, अर्थात वो गांव के लोगों को नहीं मारेगा। उसके बाद देखें क्या हुआ, बट नो वन बिलीव्ड द फेरोसियस एनिमल, यानी उसने क्या करा, किसी ने भी विश्वास नहीं करा, फेरोसियस यानी क्रूर, क्रूर मीन्स क्या होता है, जंगली, जो हर चीज़ को खा जाए। अब वो सीधी सी बात है, शेर हो सकता है, बाघ हो सकता है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बाघ की। तो बाघ जो एनिमल था वह बहुत जंगली था, किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, ठीक है, ये उसने कहा, ये उसका कथन है, ही वॉन्ट नॉट किल हिज रिस्क्यूअर, अब वे क्या करेगा, बचाने वाले को नहीं मारेगा। किल का मतलब क्या होता है, मारना, ठीक है। इस स्टोरी को हमने यहाँ तक समझ लिया है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, सीखते हैं इसकी और स्टोरी, और पढ़ते हैं, और कुछ मीनिंग्स भी हम याद करने वाले हैं, कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। फिरोज इसका मतलब क्या होता है, जंगली या क्रूर, ठीक है, और ईश्वर का मतलब क्या होता है, बचाने वाला या बचाव में।
एट लास्ट, ठीक है, अंततः अ काइंड ट्रेवल्स अग्रीड, वहाँ पर जो एक गांव वासी था, एक यात्री था, वे थोड़ा दयालु था, ठीक है, दयापन था, उसने क्या करा, दया दिखाई और वो सहमत हुआ, अग्रीड टू हेल्प द टाइगर, ठीक है, टू हेल्प द टाइगर, टाइगर की मदद करने के लिए वे सहमत हुआ। आफ्टर द लेटर, ठीक है, आफ्टर द लेटर प्रोमिस्ड, इसके बाद उसने प्रॉमिस करा, नॉट टू किल हिम, ठीक है, उसने प्रॉमिस करा कि वह आगे से इसके बाद, ठीक है, इसके बाद वे किसी को नहीं मारेगा। बट एज सुन एज द टाइगर वॉज रिलीज्ड, जितना जल्दी हो सका गाँव वालों ने क्या करा, उसे रिहा कर दिया। रिलीज मतलब क्या होता है, रिहा करना या छोड़ना। लॉन्च भी बोल सकते हैं, लेकिन लॉन्च का मतलब भी होता है, एक होता है अक्विट, अक्विट का मतलब भी होता है रिहा करना, बरी करना या दोष मुक्त करना, ठीक है। रिलीज का मतलब भी होता है, ये जितने भी वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है, सिनोनियम है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो एज सुन एज द टाइगर वॉज रिलीज्ड, जितनी जल्दी हो सका उसको क्या करा गया, उसको छोड़ दिया गया, ठीक है, रिहा कर दिया गया। ही वांटेड टू किल द मैन, अब जो बाघ था अब वह मारना चाहता था। ही वांटेड टू किल द मैन, अब ये क्या, आदमी को मारना चाहता था। द मैन प्लीड, ठीक है, लेकिन आदमी ने क्या करा, निवेदन किया फॉर लाइफ, ठीक है, उसके लाइफ के लिए क्या करा, निवेदन किया सभी से। जो सहमत था ना, ये लिखा हुआ काइंड ट्रैवल, एक दयालु यात्री, ठीक है, उसने क्या करा, निवेदन करा सबकी लाइफ के लिए टाइगर से। तो रिमाइंडिंग द एनिमल, अब उस बाघ की बात हो रही है, तो बाघ मीन्स क्या, एनिमल। तो रिमाइंडिंग का मतलब क्या होता है, याद दिलाना या ध्यान में रखते हुए देखना। तो रिमाइंड का मतलब क्या होता है, याद दिलाना। तो रिमाइंडिंग द एनिमल ऑफ हिज प्रॉमिस, तो उस एनिमल को याद दिलाते हुए उसका प्रॉमिस याद दिलाया, मतलब उसको उसका प्रॉमिस याद दिलाया। बट द एनिमल डिड नॉट वांट टू लिसन, जो एनिमल था वह सुनना नहीं चाहता था, ठीक है, टू हिज प्रेयर, उसका अनुरोध जो उसके लिए किया गया था उसको छुड़वाने के लिए। आगे देखें आप, ही सैड, उसने कहा, किसने, वो आदमी ने कहा, ही सैड आई एम एंग्री, आई एम हंग्री, क्या है, आई एम हंग्री, मैं बहुत गुस्से में हूँ, एंड यू आर माई प्रे, आप मेरे अनुरोध हो, मैंने आपके लिए क्या करा है, विनती करी है ताकि आप पिंजरे से बाहर आओ। तो हाउ आई कैन लेट यू, तब मैं आपको जाने, ठीक है, और इसी प्रकार मैं आपको जाने दे सकता हूँ, या मैं आपको कैसे जाने दे सकता हूँ, अगर आप मेरा प्रॉमिस तोड़ोगे तो मैं आपको कैसे जाने सकता हूँ, अपन कहते हैं ना। उसके बाद क्या हुआ, मीन्स वाइल, यहाँ पे एस होना चाहिए कायदे से, लेकिन चलो ठीक है, ये भी सही है, आप चाहो तो एस भी लगा लो। मीन वाइल, इसी दौरान अ फॉक्स हैपन टू कम, ठीक है, इस दौरान अ फॉक्स, एक जो लोमड़ी थी वहाँ पर आ गई, ठीक है, हैपन यानी होना, टू कम देयर, ठीक है, वहाँ पर आ गई, ठीक है, और वहाँ पे क्या हुआ, ही हियर्ड एवरीथिंग, और उसने सब कुछ सुन लिया, फ्रॉम बोथ, ठीक है, दोनों का सुन लिया। अब दोनों का क्या सुना, द पार्टीज, दोनों पार्टियों की बातें उसने सुन ली। एंड सैड, और कहा, आई डोंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता, दैट, ठीक है, सच अ बिग टाइगर, मैं ऐसे जो बड़े बड़े बाघ हैं मैं उन पे ऐसे विश्वास नहीं करती हूँ। ये किसने कहा, फॉक्स ने, कहाँ लिखा हुआ, ये फॉक्स, ये फॉक्स का कथन है। फॉक्स मीन्स क्या होता है, लोमड़ी। उसके बाद क्या हुआ, कुड फिट इन दैट स्मॉल कैच, फिर लोमड़ी ने क्या कहा कि मैं ऐसे बड़े बाघ पर विश्वास नहीं करती हूँ, कृपया इसे क्या एक छोटे से पिंजरे में फिट किया जाए या रखा जाए, ठीक है। कुड मतलब क्या होता है, सखा या जाए, यहाँ पे इसका मतलब भी सखा भी हो सकता है, दोनों है। उसी प्रकार द टाइगर सेड, द टाइगर सेड, तो टाइगर ने क्या कहा, द टाइगर सेड, टाइगर ने कहा, लेट मी शो, ठीक है, मुझे दिखने तो दो, मुझे दिखाने दो कि हाउ आई वाज लॉक्ड, कि मैं कैसे बंद हो गया, इन द कैज, अर्थात पिंजरे में मैं कैसे बंद हो गया। उसी प्रकार सो, इसलिए, सेइंग, इतना कहकर, ही एंटर्ड द केज, अब वह पिंजरे में चले गया, ही एंटर्ड द केज, वे पिंजरे में उसने प्रवेश कर लिया, वे पिंजरे में चले गया। अब उसी प्रकार एंड द स्लाई फॉक्स, और जो वो शरारती जो लोमड़ी थी, एट वंस क्लोज्ड द डोर, और उसने आखिरी बार यानी एक बार दरवाजे को बंद करके पिंजरे को वह वहाँ से चली गई। वेंट अवे विद द ट्रेवलर, एंड
वेंट अवे, वे वहाँ से दूर चली गई विथ द ट्रैवलर। ट्रैवलर का मतलब होता है यात्री, जो गांव के निवासी थे उनके साथ में उसको बंद करके छोटे से पिंजरे में चली गई गांव वालों के साथ में, उन यात्रियों के साथ में। तो गाइस आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप करिए सब्सक्राइब, और कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए अंदाज में। थैंक यू सो मच। ये बहुत प्यारी कहानी है जो मैं आपके लिए लेके आया था। कृपया मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। थैंक यू सो मच वंस अगेन।